कि क्या मोकामा विधानसभा क्षेत्र से इस बार अनंत सिंह चुनाव हार जाएंगे। क्या है वहां की जातीय समीकरण कि मोकामा विधानसभा क्षेत्र से ललन सिंह को अनीता देवी चुनाव हरा देती है। इसे कहा जाता है कि ये सवर्ण बहुल क्षेत्र है। नमस्कार, बात होगी मोकामा विधानसभा क्षेत्र की। बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और इसकी तैयारियां सभी पार्टियों के द्वारा और उनके संभावित उम्मीदवारों के द्वारा अपने अपने क्षेत्र में कर दिया गया है कि क्या मोकामा विधानसभा क्षेत्र से इस बार अनंत सिंह चुनाव हार जाएंगे। आखिर ऐसा सवाल क्यों उठाया जा रहा है? क्या है वहां के राजनीतिक समीकरण, क्या है वहां की जातीय समीकरण। मोकामा विधानसभा क्षेत्र जो है वो मुंगेर संसदीय सीट के अंतर्गत आने वाले 6 विधानसभा क्षेत्र में से एक है। पिछले लोकसभा चुनाव में यहां से ललन सिंह चुनाव लड़ रहे थे जदयू के टिकट पर, और उसी वक्त जब यहां से आरजेडी के उम्मीदवार के तौर पर बाहुबली अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी चुनावी मैदान में उतरी तो ललन सिंह को भी एक डर सताने लगा। आनंद फानंद में अनंत सिंह को पेरोल पे बाहर किया गया और समर्थन में उनसे चुनाव प्रचार कराए गए। नतीजा यह हुआ कि मुंगेर संसदीय सीट से ललन सिंह चुनाव जीत जाते हैं, लेकिन उसमें हैरानी वाली बात यह होती है कि मोकामा विधानसभा क्षेत्र से ललन सिंह को अनीता देवी चुनाव हरा देती है। और तभी से यह सवाल तैरने लगा है कि क्या मोकामा विधानसभा क्षेत्र में अनंत सिंह की पकड़ ढीली हुई है, क्योंकि पिछले 2 दशक से अनंत सिंह यहां से लगातार चुनाव जीत रहे हैं। चाहे वो जदयू के टिकट पर चुनाव लड़े, आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़े या निर्दलीय चुनाव लड़े, उन्होंने हमेशा शानदार जीत दर्ज की है। सबसे पहले बात करेंगे संभावित उम्मीदवार कौन कौन है। अनंत सिंह चुनावी मैदान में होंगे, यह तो तय है। हालांकि वो किस पार्टी से चुनाव में होंगे ये अभी देखना बाकी है। जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर होंगे, भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर होंगे या निर्दलीय चुनावी मैदान में होंगे, ये देखने वाली बात होगी। वहीं बात करें महागठबंधन की तरफ से आरजेडी को ये सीट जाएगी और आरजेडी के उम्मीदवार के तौर पर फिर से यहां से अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी चुनावी मैदान में होंगी। मोकामा विधानसभा क्षेत्र का जो जातीय समीकरण है, जिसे कहा जाता है कि ये सवर्ण बहुल क्षेत्र है, बात भी सही है कि मोकामा विधानसभा क्षेत्र में सवर्ण मतदाताओं की संख्या सबसे ज्यादा है, लेकिन ये तब तक ज्यादा है जब तक पिछड़ा अति पिछड़ा एकजुट ना हो जाए। अगर इस क्षेत्र से पिछड़ा और अति पिछड़ा एकजुट हो जाता है तो फिर सवर्ण मतदाताओं की बराबरी कर लेता है, और ऐसे हालात में अनंत सिंह को हार का डर सताने लगता है। और यही कारण है कि अनंत सिंह के बारे में कहा जा रहा है कि जब से अशोक महतो ने इस क्षेत्र से चुनाव लड़ने की घोषणा की है, उनको अति पिछड़ा पिछले वोटों में सेंधमारी का डर सता रहा है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि मोकामा विधानसभा क्षेत्र में जातीय समीकरण क्या है। अगर सवर्ण मतदाताओं की बात करिएगा तो यहाँ पर करीब करीब 1,10,000 के आसपास सवर्ण मतदाता है, जिसमें कि सबसे प्रमुख है भूमिहार समाज से आने वाले मतदाता, जिनकी संख्या लगभग 85,000 के आसपास है। उसी तरीके से बात करें MY यानी कि मुस्लिम यादव समीकरण की बात करें तो यहाँ पे 40,000 मतदाता मुस्लिम और यादव समाज से हैं। वहीं बात करें कुर्मी, धानुक, कोयरी मतदाताओं की संख्या लगभग 55,000 के आसपास है, और अनुसूचित जाति के मतदाताओं की बात करें तो उनकी संख्या भी लगभग 55,000 के आसपास है। तो जो समीकरण बनता है वो इस 2 समीकरण को देख के ऐसा बताया जा रहा है कि पिछड़ा अति पिछड़ा अशोक महतो के पक्ष में अगर चला जाता है तो फिर अनंत सिंह के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएगी, क्योंकि जो सवर्ण मतदाता है उनमें भी कटौती होगी। इसके पीछे का रीजन ये है कि मोकामा वाले ललन सिंह, जिन्हें कि अनंत सिंह का धूर विरोधी कहा जाता है, वो भी चुनावी मैदान में होंगे। उसके साथ ही साथ मोकामा में कई ऐसे नेता हैं जो अपना अपना कोण बनाते हैं। यादव और मुस्लिम मतदाता तो महागठबंधन के पक्ष में करीब करीब जाएंगे ही, और ऐसे में अगर कुर्मी, धानुक और उनकी जितनी उपजातियां हैं अति पिछड़ी जातियों में, वो एकजुट होकर अगर अशोक महतो के पक्ष में, उनकी पत्नी के पक्ष में मतदान कर देते हैं तो ऐसे में अनंत सिंह के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएगी। इसके साथ ही साथ जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार कौन होंगे, मोकामा वाले ललन सिंह किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, लोजपा का रुख क्या होगा, ऐसे कई सवाल हैं जो कि अनंत सिंह के लिए मुश्किलें खड़ी कर रही है।
अगर पिछले चुनाव परिणाम की बात करेंगे तो पिछले बार आरजेडी के टिकट पर इनको वोट मिला था 78,721 वोट। वहीं राजीव लोचन नारायण सिंह जदयू के टिकट पर 42,000 वोट लाए थे। वहीं बात करें सुरेश सिंह निषाद लोजपा के टिकट पर 13,000 वोट लाए थे। और इस तरह से यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो जीत हार का अंतर लगभग 36,000 वोटों से रहा था। तो इस बार जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसमें संभावित उम्मीदवार में आप एक समझ सकते हैं कि ललन सिंह मोकामा वाले, जो कि अनंत सिंह के धुर विरोधी माने जाते हैं। दूसरे हो गए आपके अनंत सिंह, तीसरे आपके अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी। इसके साथ ही साथ कई और उम्मीदवार हैं जो कि चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। और इन हालातों के बीच में क्या अनंत सिंह फिर से एक बार अपना झंडा ऊंचा कर पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। बाकी आपको क्या लगता है अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें।